स्वामी जी, जैसे कि आप कहते हैं कि स्त्रियों में कुंडलिनी जागरण नहीं होता है, इसका विज्ञान थोड़ा विस्तार से हम लोगों को समझाएं। देखो, ये प्रश्न बहुत सेंसिटिव है। इस पे उत्तर देना जितना मेरे लिए सहज है, उतना ही इसके उत्तर को समझना किसी भी स्त्री के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि जमाना वो आ गया है कि स्त्री पुरुषों के बीच एक महा कंपटीशन जो है शुरू हो गया। जबकि इस प्रश्न के उत्तर को अगर सही से समझ पाएगी तो स्त्री जानेगी कि ये स्त्री की गरिमा को और बढ़ाता है। मेरा उत्तर कम नहीं करता। लेकिन जो स्त्रियां दिमाग से सुनने बैठेंगी, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोल रहा हूं। इसलिए पहले कह देता हूं कि दिमाग की थोड़ी खिड़की खोलें, दिल की ज्यादा खिड़की खोलें तो मेरी बात पूरी समझ में आएगी। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। मैं जो कहता हूं उसके पीछे कुछ कारण है। जैसे सबसे पहली बात जो ये है कि धर्म जगत में बहुमूल्य से बहुमूल्य अगर कोई चीज है, वो ये है कि हम जिस चीज को लेके पैदा हुए, जो हमारा तत्व है, जैसे स्त्रीण तत्व या पुरुष तत्व, हम इसकी सही से रक्षा कर सकें। मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूं कि यदि आप किसी ट्रेन में सफर करते हैं और आपके पास टिकट भी है, डेट भी ठीक है, रिजर्वेशन का डिब्बा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो क्या कारण है, कौन सी कमी ऐसी उस टिकट में हो सकती है कि आपको टीटी नीचे उतार दे? आप इस परमात्मा की बनाई हुई ट्रेन में बैठे हैं, आप एक जर्नी कर रहे हैं, टीटी आता है, परमात्मा टीटी मान लेते हैं, तो किस कारण वो आपको उतार सकता है? सब कुछ सही होने के बाद भी एक बात मेरी बात में रह गई, अगर वो चीज हुई तो उतारा जा सकता है, यदि टिकट पे आपका जेंडर चेंज हुआ तो। यहीं से मेरी बात का पूरा जवाब शुरू होता है। स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुष की संरचना से भिन्न होती है। कुंडली जागरण का जो विज्ञान है उसको थोड़ा समझ लें तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं जानता हूं और फिर आपको जवाब दे रहा हूं। वरना अगर वो नहीं बताऊंगा तो आपको लगेगा इसे पता ही नहीं है, बातें कर रहा है। कुंडली जागरण का विज्ञान योग कहता है कि मनुष्य के 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र अलग अलग भाव को प्रदर्शित करते हैं। सबसे नीचे जो मूलाधार होता है वो उसकी ऊर्जा का सेंटर है, क्योंकि माँ जो है नाभि के माध्यम से बच्चे से जुड़ी होती है और सबसे पहले मूलाधार चक्र का निर्माण होता है, मूल आधार। तो कुंडली जागरण का विज्ञान कहता है, योग कहता है, यदि हम अपनी श्वास क्रिया के माध्यम से ऐसे प्रयोग करें कि कुंडली को तेज ध्वनि के साथ, तेज धमक के साथ जगाया जा सके, तो उसकी ऊर्जा इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि हमारे सभी चक्रों को तोड़ती हुई सहस्त्रार तक चली जाए। इसके लिए तमाम तरीके के प्रयोग, कपालभाति और न जाने क्या क्या हैं, श्वास के बहुत प्रयोग बने। क्योंकि श्वास जब बच्चा लेता है तो सोते वक्त कहते हैं कि उसकी सांस पेट तक जाती है। वही सांस थोड़ी सी जब गहरी और हो जाती है तो उसके मूलाधार पे चोट करती है। लेकिन इस विज्ञान की खोज कहां से हुई? मनुष्य के सभी विज्ञानों की खोज जो है उसके जीवन में होने वाले उथल पुथल के कारण होती है। आपने देखा होगा, यहां पे बड़ी खुल के बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि सभी पुरुष सुबह के समय 3 से 5 जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जिस समय उनकी श्वास गहरी हो जाती है, लंबी हो जाती है। वैसे कोई भी ताकतवर पुरुष हो, सामान्यतः सांस अगर लेता है तो सीना अगर बड़ा है तो सांस सीने में फंस के रह जाती है, सीने से अगर पेट थोड़ा बड़ा है तो वहां तक सही सांस जाती है। लेकिन रात में सभी लोगों की सांस नाभि तक जाती, सुबह मॉर्निंग में 3 से 5 के बीच। तो ऐसे में अक्सर पाया गया, बल्कि अक्सर क्या 99% ऐसा हर पुरुष के साथ होता है कि सुबह 3 से 5 के बीच लिंग में आकर्षण होता है, लिंग में तनाव होता है।
उस तनाव का कारण ये जब खोजा गया तो पाया गया कि कहीं ना कहीं ऐसा समझा गया कि मूलाधार पे चोट होती है, ऊर्जा जग जाती है, लेकिन क्योंकि हम साधक नहीं होते, लेटे होते हैं, तो वो ऊर्जा ऊपर की तरफ भागती है, इसलिए लिंग आकर्षित हो जाता है। इसलिए दुनिया के सारे तथाकथित बेवकूफ योगी बैठ के साधना करते हैं कि कहीं उनकी ऊर्जा जो है वो कहीं और ना बह जाए, चढ़नी ऊपर चाहिए, क्योंकि उन्हें ऊर्जा का मतलब खड़ा होना समझ लिया। ये बहुत बड़ी खैर उनसे भूल हुई, लेकिन चलो हम ये विज्ञान को ठीक मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ऐसा वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो विज्ञान स्त्रियों पे लागू नहीं होता। स्त्रियों पे लागू इसलिए नहीं होता कि सुबह के समय 3 से 5 के बीच किसी भी स्त्री में काम वासना नहीं होती, बल्कि 3 से 5 के बीच में वो बहुत ज्यादा शांत होती। पुरुष को ही उपद्रव खड़ा हो सकता है, लेकिन स्त्री को उपद्रव नहीं खड़ा होता। बल्कि पुरुष के अंदर जब सेक्स का भाव आता है तो उसके जो है लिंग में आकर्षण पाया जाता है, जबकि स्त्री को जब काम वासना जगती है तो उससे पहले उसके निप्पल्स में तनाव पाया जाता है, उसके स्तन में आकर्षण होता है। तो यहाँ पे अगर हम उस ऊर्जा की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि स्त्री का जो मूल आधार है, मूलाधार केंद्र, वो उसका हृदय है। पुरुष का मूलाधार जो है वो उसका नीचे सेंटर है, लेकिन स्त्री का मूलाधार हृदय है। स्त्री प्रेम से ही यात्रा करती, और उसके बाद जैसे कि अगर हम नीचे के चक्रों को सारा देख लें कि मूलाधार, फिर नाभि चक्र, फिर आगे और बढ़ते बढ़ते फिर हृदय चक्र, फिर स्वादिष्टान, फिर आज्ञा चक्र, अगर हम सब चक्रों को देखें तो हम कहेंगे स्त्री यहां सीने से ही यात्रा करती है। स्त्री हृदय चक्र से जगती है, और जब कोई स्त्री हृदय चक्र से आती है, प्रेम में पड़ती है, थोड़ी यात्रा करती है, तो वो स्वादिष्टान पे पहुंच जाती है। इसीलिए शुरुआत करने वाली सभी धार्मिक स्त्रियां थोड़े दिनों बाद बकवक करने लग जाती हैं। स्वादिष्टान चक्र वो थोड़ी बकवक का है, तो स्त्रियां ये करने लग जाती हैं। उससे आगे बढ़े तो आगे चक्र है। अगर हम उस आधार पे बात करें, मेरा आधार तो आप हटा ही दीजिए, मैं उस आधार पे भी कह रहा हूं कि स्त्रियों के लिए अब श्वास क्रिया करके अपने शरीर को खूब सताना ये कहीं कारगर नहीं। जितनी भी स्त्रियां डायनेमिक और कुंडली जैसे ध्यान प्रयोग करती हैं, ये सभी स्त्रियों के अंदर अगर शारीरिक लक्षण देखो तो पुरुषों जैसे हो जाते हैं, धीरे धीरे उनमें अकड़ आ जाती है, स्त्री की सौम्यता खो बैठती है। उसका भी कारण है, वैज्ञानिक कारण है। जो स्त्री शारीरिक श्रम ज्यादा करेगी उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ने से उसमें पुरुष जैसे लक्षण आ जाते हैं। जो स्त्रियां जिम करती हैं, जो स्त्रियां बलशाली होने के लिए निकलती हैं, उन स्त्रियों के कुछ समय बाद मेंसेल्स बंद हो जाते हैं। और जब स्त्रियों के मेंसेल्स बंद हो जाते हैं तभी वो सही मानों में एक हष्ट-पुष्ट शरीर को पा सकती हैं, उससे पहले नहीं पा सकती, क्योंकि हष्ट-पुष्ट शरीर टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। मूछें निकलती हैं, दाढ़ी निकलती हैं, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा की वजह से निकलती हैं। इसके कारण आदमी में ये चीज पाई जाती है। तो स्त्री अगर पुरुष जैसी होने लग जाएगी तो उसके लिए यात्रा और मुश्किल है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा उसके शारीरिक बदलाव का कारण तो बनेगी, लेकिन उससे उसका मूलाधार चक्र डेवलप कर देगी, वो नहीं हो सकता। कई औरतें कहने के ठीक है फिर हम भी पुरुष जैसे हो जाएंगे, तब तो कुंडली हमारी जगी सकती है ना। नहीं, तब भी नहीं जग सकती। आपके पास बाल्टी भी हो गई और रस्सी भी हो गई, कुएं में पानी नहीं है तो निकालोगे कहां से, है ना। तो इसलिए वो भी कोई ब्रह्म में नहीं पाए। स्त्रियां हृदय चक्र पे होती हैं, उनके लिए प्रेम बहुत आवश्यक है। दुनिया की जितनी भी स्त्रियां हुई हैं आज तक बुद्धत्व को उपलब्ध, उसमें से मात्र 2 स्त्रियां हैं जो साधना की वजह से उपलब्ध हुई, जो नाम पाए जाते हैं। एक का नाम लल्ला, एक का नाम मल्लीबाई। इन 2 स्त्रियों का नाम सुना जाता है साधना जगत में, जो साधना के माध्यम से एनलाइटेड हुई। ये 2 स्त्रियां दोनों ही, मैं नहीं जानता हूं, मैं किताबें नहीं पढ़ा हूं, लेकिन फिर भी कह सकता हूं कि ये दोनों स्त्रियां बचपन से ही साधनारत हो गई होंगी।
और बचपन से साधनारत होने के कारण, साधना में रहने के कारण लगातार इनके पीरियड्स बंद हो गए होंगे। ये स्त्री के उस लक्षण को उपलब्ध ही नहीं हो पाई जिसको होना चाहिए था। और ये साधना कुंडली जागरण वाली इन लोगों ने नहीं की, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। इन्होंने साधना तप वाली की। आदमी को अपने को तपाने के लिए थोड़ा बलशाली होना पड़ता है, तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा तप के लिए तो उपयोगी हो सकती है, लेकिन योग क्रिया में इसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए दुनिया की ज्यादातर स्त्रियां सेवा के मार्ग से उपलब्ध हुई। सेवा से उनका हृदय चक्र शुद्ध होता है। सेवा में क्योंकि समर्पण है, इसलिए जब वो आगे की यात्रा करती हैं तो उनका स्वादिष्ठान चक्र शांत रहता है, ज्यादा बकबक नहीं करती, क्योंकि समर्पित स्त्री ही बकबक नहीं करेगी, बाकी सब करेंगे। और अगर सेवा है, अगर प्रेम है, अगर आपके अंदर ज्यादा बातों में रस लेने का नहीं है, तो सहजता से आपकी यात्रा आगे की हो सकती है। ये स्त्रियों के लिए बहुत अच्छे तरीके से यात्रा का काम है। लेकिन मुझसे इसी से संबंधित एक बार एक स्त्री ने प्रश्न किया। उसने कहा, स्वामी जी मैं बहुत समय से साधना कर रही हूं और बहुत समय से मैं योगी क्रियाएं कर रही हूं, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? योग का मैं करते करते वही क्रिया वही सब कर रही हूं, तो अब मैं कहां जाऊं? मैंने कहा नृत्य करो। बोली आप कैसी बातें कर रहे हैं? योगी अगर नृत्य करने लगा तो फिर काहे का योगी रहा? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्षमा करें, आपको शायद जानकारी नहीं है। योग में भी इस बात का उल्लेख है कि यदि आप शारीरिक जिस तरीके की योग की विधियां दी गई हैं, यदि आप उनको बहुत सहजता के साथ अपने चित्त में ढाल लेते हैं तो एक दिन आप नर्तक जैसे हो जाएंगे। नर्तक जैसे, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि स्त्री धोखे से भटक के यदि योग की तरफ चली भी गई है तो भी चिंता ना करे। अगर योग की बहुत ऊंचाइयों को उपलब्ध हुई तब भी स्त्री केवल हृदय के तल पे आ जाएगी, क्योंकि हृदय से ही नाचा जा सकता है। इसलिए स्त्री के लिए हृदय तक ही आना है। अगर योग पे भी तुम पहुंच गए हो तब भी नाचना शुरू करो, सेवा शुरू करो, प्रेम में पड़ो। इस बात को मैं बहुत अच्छी घटना के तहत कुछ समझाना चाहता हूं। एक लड़की थी और एक लड़का मेरे पास आया जाया करता था। वो कहता था, स्वामी जी मुझे एक लड़की से आजकल मेरा चक्कर चल रहा है। वो इन्हीं भाषा में बात करते हैं पुरुष, इसको बुरा ना माने इसलिए कि मैं चक्कर कह रहा हूं, लेकिन यही भाषा में बात करते हैं। तो मुझसे कहने लगा, मेरा आज से लड़की चक्कर चलता है, मैं रोज रात उसके घर में घुस जाता हूँ, उसके कमरे में मिलाता हूँ, संभोग हो जाता है। लेकिन जब वो ये मुझसे बातें कर रहा था तो मैं इसके अंदर ये देख रहा था कि ऐसे लोग के अंदर संभावना होती है। तो मैंने उस संभावना के तहत मैंने उससे एक बात कहना शुरू की। वो मुझे रोज आके अपने किस्से बताता था कि कैसे कैसे आज उसने आनंद लिया। फिर मैंने उसे बताना शुरू किया कि मैं भी एक लड़की के पास जाया करता था, क्योंकि वो थोड़ा गुरु भी मानता था, मेरी बातों में भी उसे रस आने लगा। फिर मैंने उसे कहा, मैं जाता था तो मेरे लिए वो खीर बना के रखती थी, मेरा इंतजार करती थी, मुझे कभी कभी बच्चों की तरह नहलाती थी, मेरी मालिश करती थी। ऐसे करके वो मुझे ट्रीट करती थी। मैं ऐसी कहानियां उसे सुनाने लगा। कुछ इसमें हकीकत भी है, कुछ इसमें लंबी लंबी कौड़ी की, लेकिन वो मैंने उसको सुनाई। वो लड़का धीरे धीरे मेरी बात सुनता रहा। फिर काफी दिन तक मिला नहीं। उसके बाद जब मुझे 2 महीने बाद मिला तो मुझसे कहने का, तुम बहुत हरामी हो। उसने यही शब्द इस्तेमाल किए। उसने कहा, तुम बहुत हरामी हो। जिस लड़की को मैं केवल भोग के लिए यूज करता था, तुमने मुझे उससे प्रेम करवा दिया। मैंने कहा, क्या हुआ? कहने का, अब मैं जाता हूँ, वो मेरे लिए कुछ बना के रखती खाने को, मैं जाता हूँ, कभी कभी उसकी गोदी में सर रख के सो जाता हूँ। संभोग वम्भोग तो होता ही नहीं, रात भर ऐसे ही मामला चलता रहता है। मैंने कहा, अच्छा लड़की को कैसा फील हो रहा? कह लगे उसको भी अच्छा लग रहा है, बड़े परिवर्तन आए हैं उसके अंदर। पहले वो जिद्दी थी, पहले वो सूट के लिए
गहनों के लिए या किन्हीं बातों के लिए जिद करती थी, लेकिन अब उसकी ये सब मांगे भी अचानक समाप्त हो गई और अब उसको इसमें ही इतना मजा आ रहा है। अब वो कहती है कि मैं ऐसा हो गई हूं जैसे कि मुझे कोई बच्चा मिल गया हो। तो मैंने कहा बेटा याद करो, गांधी जी कहा करते थे, औरों में उल्लेख है कि जिससे आप प्रेम करते हो अगर वो सही से परिपूर्ण हुआ, सही से खिला, तो एक दिन वो स्त्री तुम्हारी मां जैसी हो जाएगी। इसीलिए ओशो ने भी एक संबोधन दिया था, स्त्री मां होती है, लेकिन स्त्री मां कुंडलनी करके नहीं हो सकती। ये तो मैं पक्की बात कह देता हूं। जो कुंडली जागरण की तरफ बहुत हावी हो गई वो मां नहीं होगी, तुम्हारा बाप तो बन सकती है, ये बात पक्की है ना। अब स्त्री बाप हो जाए, पुरुष जो है वो हृदय चक्र पे लेके नाचे और पुरुष मां हो जाए, तो कौन किसका मां हुआ, कौन किसकी स्त्री हुई, बड़ी हौच पौच हो जाएगी। तो बात ऐसी है कि हमें जो व्हीकल दिया गया है, हम उस व्हीकल के हिसाब से ही जर्नी करेंगे। नहीं तो हमने कई बार ऐसा भी देखा है, अभी मैं एक दिन जा रहा था, गाड़ी में था, तो मैंने देखा एक मारुति जा रही है, उसे एक पीछे से मोटरसाइकिल वाला धक्का लगाए हुए। जी जी, वो भी वीडियो है, वो तो इसमें भी अटैच हो जाएगा। करो। तो बात यह है कि वो ऐसे भी धक्का लगाते हैं। तो भाई मारुति है तो मारुति से ही जाओ, अगर मोटरसाइकिल से धक्का ही लगवाना पड़ा तो क्यों ली थी मारुति, इससे अच्छा साइकिल ही ले लेते, जरा जरा तेजी से धक्का लग जाता। तो अस्तित्व ने तुम्हें जो व्हीकल पेश किया है, स्त्री हो तो स्त्री के तरीके से यात्रा करो, पुरुष हो तो पुरुष के तरीके से। लेकिन इस पुरुषवादी समाज का दोष है जिसमें स्त्रियों से अलग मार्ग की कोई चर्चा नहीं की गई। उसका एक कारण है, स्त्रियां जो उपलब्ध हुई, ओशो भी इस चीज को कहते थे और मैं भी मानता हूं, जो स्त्री उपलब्ध हो जाएगी वो अपने अनुभव को तो पाएगी लेकिन तुम्हें बता नहीं पाएगी, तुम्हें कह नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास कहने का वो ढंग नहीं है। पुरुषों के पास कहने का ढंग है और कहीं ना कहीं जो उपलब्ध होते हैं वो पुरुष और स्त्री दोनों ही पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए स्त्रियों को भी भाते हैं और पुरुषों को भी भाते हैं। और जब वो बोलते हैं तो कई बार स्त्रियां उनके प्रेम में पड़ के वो जो बोल रहे हैं वो करने लग जाती हैं। ओशो ने शुरू के वक्त में मना भी किया था कि आप लोगों के लिए ध्यान की जरूरत ऐसी नहीं है, लेकिन स्त्रियां करने लग गई, फिर मना नहीं किया। बुद्ध के साथ भी यही हुआ, महावीर के साथ भी यही हुआ, यही मोहम्मद के साथ भी हुआ। स्त्रियों को मना किया था शुरू में, ध्यान नहीं करना है तुमको, लेकिन सब पीछे पड़ी और आज देखो ना कैसा समाज हो गया। ठीक है, किन्हीं को लगता होगा कि स्त्रियों ने बड़ा आजकल तरक्की कर ली है। एक लड़की मुझसे कह रही थी, स्वामी जी अब कम से कम हम इतने तो बोल्ड हैं कि सिगरेट पी पाते हैं, हमारा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, हम सिगरेट पी पाते हैं, इतना तो समाज में हमें आजादी मिली। मैंने कहा ये कोई आजादी नहीं है, हमने 40 साल पहले अपने घर में ताई को बीड़ी पीते देखा था खुले हो। हमारी ताई 40 साल पहले बीड़ी पी लिया करती थी खुल के, और तुम अभी भी छुप के पी रहे हो, कहीं और शहर में पढ़ते हो, दिल्ली आए हुए हो, सिगरेट पी रहे हो, कह रहे हो मैं बड़ा आजाद हो गई। ये कोई आजादी नहीं है। स्त्री की जो पूर्णता है वो तब पूर्णता मैं मानूंगा जब कोई स्त्री जो है मीरा की तरह किसी को जवाब देना जाने। आज तक जितने भी स्त्रियों के खिलाफ, पुरुषों के शोषण के खिलाफ जितनी भी स्त्रियों ने आंदोलन किए, उसमें एक लड़ाई का ढंग है। लड़ाई पुरुष की बात है, वो स्त्री की नहीं है। तो यदि कभी पुरुष से कोई स्त्री लड़ी तो स्त्री नहीं लड़ी, वो पुरुष ही लड़ा उसके अंदर का, और पुरुष ही जीता, पुरुष से पुरुष ही जीता, स्त्री कभी नहीं जीती। इस पूरे मानव इतिहास में 2-3 प्यारी स्त्रियां हैं जो पुरुषों से जीती, जिनमें एक सीता का और एक इसका नाम मीरा का नाम आता है। मीरा ने नाच नाच के सभी पुरुषों का हरा दिया, सभी पुरुषों को साइड में कर दिया। सीता वहां बैठी थी अकेले स्त्रैण तल पे ही, उसने रावण जैसे आदमी को भी अपना शरीर नहीं छूने दिया। स्त्री जब अपनी संपूर्णता को आके, संपूर्णता को उपलब्ध होके जब पुरुषों से लड़ती है तो उसकी गरिमा ही कुछ और है। वैसी गरिमा अगर स्त्री पाए तो मैं कहूंगा स्त्री हुई। अगर वो लठ लेके मारने निकलती तो कुछ और तो हो सकती, स्त्री नहीं हो सकती। तो मेरा इसलिए कुंडली जागरण के संबंध में बात थी। हाँ बोलिए।
स्वामी जी, एक प्रश्न है, जैसे आजकल स्त्रियां धर्म कथाओं में बहुत ज्यादा रुचि लेती है, तो उनके लिए क्या मार्ग होना चाहिए? मतलब वो सिर्फ कथा सुनती है और बस इतना ही रहता है। देखो, ये सहज उनका सेवा भाव ही है। घर में कहीं ना कहीं सेवा छीन लेगी। आप जितने भी कथाओं को देखो वो किस टाइम पे होते हैं? ज्यादातर कथा था बाबाओं के पास जाने का जो है वो समय ऐसे ही है 4 बजे से 6 बजे के बीच शाम। इस बीच स्त्री की सेवा बिल्कुल बाधित है। पति काम से नहीं लौटा होता है, बच्चे अपने खेलने चले गए होते हैं, स्त्री की सेवा बाधित है। वो सेवा के रास्ते पे फिर चली जाती, बाबाओं के पास चली जाती। और देखो तो बाबाओं के पास भी सेवा की सोच से जा रही। ये बात अलग की है कि वो बाबा उनको मार्ग दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंहों के नहीं लेहड़े, बुद्धों की नहीं जमात वाली बात है। भीड़ जहां पे होती है बहुत ज्यादा, वहां पे सत्य अक्सर विदा होता है। और ये मनुष्य की एक मजबूरी हो गई है, या ऐसा कहो कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है जिसमें भीड़ देख के ही लोग आकर्षित होते हैं। आज की तारीख में अगर कबीर तुम्हारे सामने भी आ जाए तो तुम उन्हें कुछ भी घास नहीं डालोगे। मैं कह भी दूं कि वो व्यक्ति है बिल्कुल सामान्य सा कबीर जैसा, तुम जाओ तो तुम वो क्या समझिए, तो फकीर है, क्योंकि तुम ऊपर से देख लेते हो। तो ये जो हो गए हैं उस संबंध में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बात यह है साधना की, और मैं कह रहा हूं कि सेवा साधना बन सकती है। स्त्री का प्रेम ही पल्लवित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको इस प्रकार की सोच हटानी पड़ेगी जो कि पुरुषवादी सोच है। कुंडली जागरण भी पुरुषवादी ही सोच है। इससे जितनी जल्दी स्त्री मुक्त होगी उतनी जल्दी अपने स्वभाव को उपलब्ध हो सकती है।